शुक्रवार को जिले में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत प्रोस्टेट एवं यूरोलॉजी कैंसर अवेयरनेस को लेकर डॉक्टर अभिमन्यु अनंत के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि सितंबर महीने को प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों को होता है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में प्रोस्टेट कैंसर भारत समेत एशिया मूल के पुरुषों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 55 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। इस कैंसर के बारे में शुरुआती दौर में पता चल जाए तो निश्चित रूप से इसे ठीक किया जा सकता है। कैंसर अवेयरनेस मंथ के अंतर्गत आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग रखा था और प्रेस विज्ञप्ति हम दे रहे हैं कि इसमें हमारा जो फोकस है वो 55 वर्ष से आयु वर्ग के ऊपर के जो लोग हैं, खास करके 55 से 70 वर्ष के, उन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर नामक बीमारी के बारे में अवेयर कराने के लिए कि इसकी संभावना जो है वो इस एज ग्रुप में होती है, 55 से ऊपर के एज ग्रुप में होती है। ये प्रोस्टेट की वृद्धि यानी प्रोस्टेट ग्रंथि जो पेशाब के रास्ते में स्थित होता है उसकी वजह से बढ़ने की वजह से रुकावट जो होती है उसी तरह से प्रेजेंट करता है। पेशाब में होने रुकावट या फिर ब्लड आना या जोर लगा के पेशाब करना, जल्दी जल्दी पेशाब होना, और कई बार कोई सिम्टम्स नहीं भी होते हैं। यानी ये प्रोस्टेट कैंसर जो है वो प्रोस्टेट के अंदर होने वाला एक स्लो ग्रोइंग कैंसर। इसके बारे में लोगों को जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये स्क्रीनिंग के द्वारा जो है ये जल्दी पकड़ में आ सकता है, अर्ली स्टेज में पकड़ में आ सकता है। और स्क्रीनिंग की जो तरीका है वो है कि भाई प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी PSA नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमें कराना होता है और ये एक सालाना अंतराल पे कराना होता है। अगर ये बढ़ा हुआ पाया जाए तो प्रोस्टेट कैंसर का शक बढ़ जाता है और इसमें फिर नीडल बायोप्सी के द्वारा इसको डायग्नोज कर लिया जाता है। अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है तो इसका क्योर संभव है, सर्जरी के द्वारा संभव है। साथ ही साथ इसमें रेडिएशन थेरेपी भी जो है वो क्योर करने के लिए क्यूरेटिव थेरेपी दी जाती है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि चूँकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो लेटर स्टेज में इसकी डायग्नोसिस हो तो ये फैलाव इसका जो देखा गया है कि बोन्स में यानी स्पाइन में या दूसरे शरीर के बोन्स में फैलाव ज़्यादा जल्दी देखा गया है। ऐसे में पेशेंट को चलने फिरने में समस्या, बैक एक और इस तरह की समस्याओं के साथ में प्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जो कैंसर के दूसरे लक्षण होते हैं, कमजोरी, भूख न लगना और इस तरह से, इस स्थिति में ये बीमारी के डायग्नोज करने में देर हो गई है तो इसको पूरी तरह तो जड़ से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के बारे में एक अच्छी बात ये है कि ये हार्मोनल थेरेपी से यानी हार्मोन को सप्रेस करने से इसमें भी सुधार हो जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर जो कैंसर के लीजन्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, खून में जो फैलाव है वो कम हो जाता है, पेशेंट का सिम्टम्स इंप्रूव कर जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है अगर इसको प्रॉपर थेरेपी दी जाए तो। इसी तरीके से जब सिम्टम्स नहीं अगर दिखेगा तब कब पता चलेगा, जब हो जाएगा तब? यही मैंने बताया कि चूँकि ये जो है पहले पश्चिमी देशों में ज़्यादा इसका देखा गया था फैलाव और वहाँ पर अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ी तो वहाँ पर जो आज डेट में कैंसर है वो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है। 75% से ज़्यादा कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है, जबकि हमारे देश में ज़्यादातर 65% से ज़्यादा केसेस जो है वो हाई स्टेज में पता चलते हैं, जबकि ये बीमारी क्योर होने की स्थिति से बाहर हो चुकी होती है। हालांकि उसकी रोकथाम हम लोग फिर भी कर पाते हैं बहुत सारे केसेस में। तो इसीलिए हमारा जो अवेयरनेस पे जोर है कि भाई एक ये वर्ल्ड ओवर साइंटिफिक स्टडी के बाद ये पाया गया कि 55 साल के ऊपर जो है PSA स्क्रीनिंग होनी चाहिए, एक साधारण ब्लड टेस्ट होना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से विजिट करना है जिसमें वो आपको एग्जामिन करेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि को महसूस करके देखेंगे। अगर कुछ डाउटफुल लगेगा तो उसमें एक नीडल बायोप्सी की जाती है जो कि लोकल निश्चेतना में, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है। तो ये करने से क्या है कि आप गंभीर समस्या में ओल्डर एज में नहीं हो। बचाव को लेकर क्या सजेशन? देखिए, इसमें बचाव को लेकर के कुछ ज़रूरी एहतियात लाइफस्टाइल में है कि भाई जो आपका खान पान है उसमें ये देखा गया है कि अगर उसमें ज़्यादातर फैट और नॉन वेजिटेरियन की मात्रा ज़्यादा है, वेजिटेबल्स की कम है, विटामिन डी और इसके कैल्शियम का इंटेक कम है, तो इन चीज़ों में देखा गया है कि भाई प्रोस्टेट कैंसर ऐसे मरीजों में। और दूसरा, मोटापा जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है, स्मोकिंग भी एसोसिएटेड देखा गया है। तो इसमें देखा गया है कि
जो प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के तत्व शरीर में होते हैं वो कम सिक्रीट होते हैं एक ओबीस पेशेंट में या जिनका ओवरवेट पेशेंट में। तो जनरल लाइफस्टाइल तो यंगर एज से ही ठीक रखनी चाहिए, जो डाइट का एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए और एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक जब आप उस रिस्क एज में चले गए, ये एक ओल्डर एज का प्रॉब्लम है, 65 साल से ऊपर ही का जो है वो ज़्यादातर एवरेज एज में देखी गई है। तो आप जैसे उस एज को अप्रोच कर रहे हैं तो उस एज में फिर आपका इसके स्क्रीनिंग पर जोर होना चाहिए। तभी जो आपने सवाल पूछा कि भाई जब सिम्टम ही नहीं होते तो हम कैसे पता करेंगे,